Hello everyone, welcome to my class. And in this class, we will discuss about the dose exposure relationship or exposure dose relationship. Actually, क्या है कि हम जो मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि वॉल चैम्बर है, जिसका पूरा नाम है एयर वॉल चैम्बर, या दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो रेडिएशन एक्सपोजर की मेजरमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एयर. जब वो ऑन द बेसिस ऑफ एयर मेजरमेंट करते हैं तो वो तो कहलाएगा एक्सपोजर. अब रेडिएशन को हमें यूटिलाइज करना है इनसाइड द ह्यूमन, या ऐसा कह लें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के लिए. तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें वही जो एक्सपोजर है उसकी बेसिस पे कैलकुलेशन उसके लिए बनानी पड़ेगी कि वो फ़लाँ मटेरियल के अंदर, फ़लाँ टाइप के टिश्यू के अंदर जो है ना कितना डोज डिलीवर कर रहा होगा. सो इट मीन्स दैट वी हैव टू कंपेयर बोथ डोज एंड एक्सपोजर. एक्सपोजर की बेसिस पे हम मेजरमेंट करेंगे और उसकी इक्विवेलेंसी निकालेंगे कि वो इनसाइड द टिश्यू क्या होगी. तो उसके लिए एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास टिश्यू है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है और उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है उसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है, उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है और उसके अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद है. तो उस स्पेसिफिक टिश्यू के लिए जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो ये दी गई है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ये है और कार्बन भी मौजूद है, वो कार्बन जो है ना इतनी मौजूद है. तो अब उस टिश्यू की अगर हम डेंसिटी देखते हैं कि वो कितनी उसकी डेंसिटी है, कौन सी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी. तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ पे दी गई है, दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी. मीन्स दिस इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट किलोग्राम ऑफ दैट टिश्यू. ठीक है जी. तो ये हमारे पास जो है ना वो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम इतने हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम में भी लिख सकते हैं, अगर एसआई में लिखेंगे तो किलोग्राम में लिखेंगे. और अगर एयर के लिए यही चीज़ मेजर की जाए तो एयर के लिए हमारे पास ये उसकी डेंसिटी है जिसे हम ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लिख रहे हैं और ये जो डेंसिटी है 3.10 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स पर ग्राम, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है. तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आप देखें कि टिश्यू की स्लाइटली हायर है एयर से. एयर है 3.01 और टिश्यू की है 3.28. सो दिस इज़ लिटिल बिट हायर. तो इस कंडीशन में डेफिनेटली जो एनर्जी की डेपोजिशन होगी वो कुछ ज़्यादा होगी. तो जब एनर्जी की डेपोजिशन ज़्यादा होगी तो फिर हम किस तरह से जो है ना इसको रिलेट कर सकेंगे. उसको रिलेट करने के लिए हम बेसिकली जो रिलेशनशिप है एक्सपोजर का और डोज का, उन दोनों को देखते हैं, जो कि हमने एक पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि एक्स यूनिट जो है वो इक्वल है 34 ग्रे इन एयर. ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन ये ग्रे इन एयर है, एयर के अंदर जो है ना इतने ग्रे. अब जैसा कि हम किसी टिश्यू के लिए जो है यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो टिश्यू के लिए क्या हो जाएगा, टिश्यू के लिए एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी यहाँ पे कोफिशिएंट है. तो x यूनिट्स मस्ट बी इक्वल टू c टाइम्स ऑफ 3 4 ग्रे. ठीक है जी. तो यही इक्वेशन बेसिक वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या है कि एक कोफिशिएंट आ गया, एक ऐसा कह लेंगे कांस्टेंट यहाँ पे आ गया. तो वो कांस्टेंट क्या होगा, दिस c मस्ट बी द रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑफ टिश्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑफ एयर. जो c है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटीज़ का रेशो है. जिस टिश्यू के लिए आप मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हैं, उस टिश्यू की डेंसिटी इलेक्ट्रॉनिक, उसको आप डिवाइड करेंगे एयर की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी से, जो रेशो आएगा वो c होगा.
एंड सी इज़ डायमेंशनलेस, सी डायमेंशनलेस है। अगर आप ये चीज़ डिटरमाइन करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि एक्स यूनिट्स किसके इक्वल होंगे, 3.28 डिवाइडेड बाय 3.101 इंटू 10 टू द पावर 23 थे दोनों पे, तो ये भी 10 टू द पावर 23 है, ये भी 10 टू द पावर 23 है, तो वो तो कैंसिल हो गए। 3.28 डिवाइडेड बाय 3.01 इंटू 34 ग्रे, तो 3.28 को जब हम डिवाइड करते हैं 3.01 के साथ तो ये रिज़ल्ट आता है 1.0897 और ये हमारे पास 34 ग्रे सेम। अगर हम दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो ये रिज़ल्ट आ जाता है 37 ग्रे। तो इसका मकसद ये हुआ कि जो रेडिएशंस एयर के अंदर डोज डिलीवर कर पा रहे हैं 34 ग्रे का, वही इस स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर जो डोज डिलीवर करेंगे वो 37 ग्रे होगा, मीन स्लाइटली ग्रेटर। ठीक है जी, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ ये चीज़ कि इसका मकसद क्या हुआ। इसका मकसद हुआ कि एक्स यूनिट एक्सपोजर है रेडिएशंस का, और वो जो रेडिएशंस का एक्सपोजर है वो अगर एयर के अंदर 34 ग्रे डोज डिलीवर करता है तो सेम एक्सपोजर स्पेसिफाइड टिश्यू जो कि हमने डिस्कस किया, जिसकी कंपोजिशन हमने डिस्कस की कि कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ये है, ऑक्सीजन ये है, कार्बन ये है, तो उस स्पेसिफाइड टिश्यू के लिए 37 ग्रे वही जो एयर के अंदर 34 दे रहा था वो 37 ग्रे डोज डिलीवर कर रहा होगा। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपोजर एंड डोज। अच्छा, तो अगर हम एसआई यूनिट को छोड़ के जो कॉमनली यूनिट हम यूज़ करते हैं उस पर आ जाएं, तो एक रंजन हमें पता है कि एक रंजन कॉरेस्पॉन्ड करता है 87.7 नॉट 37 87.7 अर्ग्स पर ग्राम ऑफ एयर। ठीक है जी, ये जो हमारे पास डोज की वैल्यू है 87.7 अर्ग पर ग्राम, जो ये जो अर्ग पर ग्राम है इसे हम कहते हैं रेड, तो ये रेड है। 87.7 रेड कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 रंजन। ये रंजन क्या है, रंजन एक्सपोजर का यूनिट है। अब अगर इसी तरह से हम इस 87.7 के साथ मल्टीप्लाई करें वो कोफिशेंट जो कि 1.0897 हमें मिल रहा है, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96 अर्ग पर ग्राम। मींस टिश्यू के लिए जो स्पेसिफाइड टिश्यू है उसके लिए हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, 96 अर्ग पर ग्राम मींस रेड के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मकसद है कि यहाँ पे हमारे पास जो रंजन है उसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन 100 अर्ग के करीब है, अर्ग्स पर ग्राम के करीब है। जब 100 अर्ग पर ग्राम के करीब है तो हम उसे जो है ना एज अ 1 रेड कंसिडर करेंगे। जो 100 अर्ग्स पर ग्राम होता है उसे हम 1 रेड कहते हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे कि 1 रंजन इज़ इक्विवेलेंट, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं आ रहा, 96 आ रहा है, 96 अर्ग्स पर ग्राम आ रहे हैं। अगर एग्जैक्टली इक्वल होता तो फिर तो हम कहते, लेकिन इक्विवेलेंट है, कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है कि एक रेड जो है वो हम इक्विवेलेंट कंसिडर कर लेते हैं किसके, एक रंजन के। सो दोनों को जो है ना हम कंसिडर कर सकते हैं कि टिश्यू के लिए एक एक्सपोजर का यूनिट और जो एक डोज का यूनिट है इन दी CGS सिस्टम, वो दोनों जो है ना ऑलमोस्ट इक्वल है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डोज एंड द एक्सपोजर।